मैं बहुत छोटा था और मेरा बड़ा भाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ा था। वो कहता था कि आचार्य देवव्रत जी हमें व्यायाम सिखाते थे। वो मुझे बहुत बाद में पता लगा कि वो आचार्य जी रहे हैं, बहुत काम आचार्य जी ने किया, स्वामी जी ने। और अब भी मेरे पास फोन आया कि स्वामी जी इस आयु में भी बड़ी अच्छी दंड लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, 80 साल की आयु है। तो स्वामी जी आज की सभा के अध्यक्ष हैं। अभी मेरे से कुछ देर पहले स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिन पर रासुका तक लग चुकी है, पता नहीं कितने केस, खुला बोलते हैं, निर्भय हैं, क्रांतिकारियों के ऊपर बोलते हैं। कहते ना कि जब देश का युवा बदलता है तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? भगत सिंह तो आज भी पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। तो स्वामी जी के व्याख्यान बड़े खुले होते हैं। तो आज स्वामी जी के विचार सुनने को मिले। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज, यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में सेवा करवानी है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, तो स्वामी जी के जीवन से सीख लेना चाहिए। स्वामी जी का जीवन मैं आपको बताऊं, या तो ब्रह्मचारी हैं, कहते जी मैं स्वामी जी की रोटी देता था, सेवा करता था, मेरा काम छुड़वाकर दूसरा ब्रह्मचारी कर रहा है, मतलब उसे कष्ट होता है। कोई ब्रह्मचारी स्वामी जी की सेवा कर रहा है, उससे उस कार्य की प्रियाय ली जाती है तो उसे कष्ट होता है। क्या बात है जी स्वामी जी के जीवन में? 2-3 बातें हैं। मैं कहता हूँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं यदि वो स्वामी जी के जीवन से सीखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहली बात, स्वामी जी किसी के साथ टोका टाकी नहीं करते। कौन ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं बेमतलब की। स्वामी जी बिना मांगे किसी से सलाह नहीं देते, कोई सलाह कोई मतलब नहीं, मांगेगा तो बहुत बढ़िया सलाह देंगे। तीसरी बात, स्वामी जी किसी से कुछ कहते नहीं, मेरा ये कर दे, मेरी झाड़ू निकाल दे, मेरे कपड़े धो दे, मेरा वो कर दे, कुछ नहीं कहते। चौथी बात, जितना खुद से बनता उतना करते हैं, झाड़ू लगाते मिलेंगे आपको सुबह सुबह। पांचवी बात, जिसा मिलते उसा खा ले हैं। इतना सादा जीवन स्वामी जी जी रहे हैं। तो स्वामी जी के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी तो इच्छा थी कि मैं स्वामी जी से, मेरी परीक्षाएं हो स्वामी जी के पास हो, लेकिन प्रचार क्षेत्र बढ़ा तो मुझे हरियाणा से थोड़ा दूर जाना पड़ा। थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो आचार्य विजयपाल जी महाराज, गुरुकुल जज्जर। किसी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे कहाँ के पढ़े हुए हो, तो गुरुकुल जज्जर का जिक्र करेंगे। हमने भी छोटे छोटे ने सुनी थी कि गुरुकुल जज्जर के ब्रह्मचारी ऐसे, गुरुकुल जज्जर के ब्रह्मचारी वैसे, तो बड़ी प्रसिद्धि है। तो आचार्य जी हमारे मध्य में आए, मंच पर बैठे हैं आदरणीय स्वामी गणेशानंद जी महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और आज आपके सामने मन संचालन कर रहे हैं और बोलते बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं। आचार्य हमारे गुरुजी आदरणीय आचार्य राजेंद्र जी, मैं गुरुकुल तेलंगाना में गया तो बहुतों को ये ना हो भगवान क्यों चला गया, बस कारण एक ही था, प्रचार क्षेत्र। गुरुकुल में यहाँ आया तो आचार्य जी मेरा भी बड़ा विशेष ख्याल रखते हैं, मतलब ऐसा रखते हैं मानो मैं किसी गुरुकुल का आचार्य हूँ। एक शिष्य होते हुए भी बहुत आचार्य जी रखते हैं। तो आदरणीय स्वामी शिवानंद जी, नित्यानंद जी महाराज, कोई भी किसी प्रकार की आर्य समाज में कोई घटना घट रही है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो स्वामी जी के पास पूरी फाइलें मिलेंगी, हर समय तैयार रहते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय भजनोपदेशक जी, कितनी आपने सुना, कितनी मजबूती से बातें रखी। और मेरे सामने बैठे सभी आर्यगण जिनके घरों में मेरा जाना रहा है, घरों में नहीं रहा तो गांव में जरूर जाना रहा है, लंबे समय तक आप सबके बीच में घूमता रहा, आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और आदरणीय हमारे धर्मवीर जी, मैं तो आर्य समाज में जब तक घर छोड़ा भी नहीं था, कार्यक्रम तो आचार्य बलदेव जी थे और इनको मंच पर बैठा रहे थे। मैंने सोचा इनको मंच पर क्यों बैठा रहे हैं, धर्मवीर जी है, एक्शन है, हाँ रिटायर एक्शन है, तो इनकी जो श्रद्धा है अब भी यहाँ नीचे बैठते हैं। तो आचार्य जी ने कहा था ऊपर आ जाए। और भी यहाँ जितने बैठे हैं मैं आप सबका बड़ा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आज तक के मेरे कार्यक्रमों में पहली बार का आज मेरा दिन है कि मैंने कितना इतना परिचय दे करके बोला हूँ, कि मैं सीधा ही बोल दूँ, बड़ों का ना किसी का नाम लेना ना कुछ बोलना। आज पहली बार मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा बड़ों का जरूर रखूं। 5 मिनट का और समय लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, 5 मिनट
हो गई हैं, बस 5 से कम ही समय लूंगा। एक बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ता है, 9वीं में ना बोर्ड है ना कुछ है, अध्यापक अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ता है और जब उसका परिणाम आता है तो उसे पता सीधा 10वीं बच्चे हो जाते हैं, उसे रिजल्ट की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और 10वीं कक्षा की हो जाती है, चला जाता हूँ। लेकिन किसी ने बताया भाई जब परीक्षा परिणाम सुनाया गया, तू तो स्कूल में नहीं आया उस दिन, लेकिन तेरा प्रथम स्थान है, तू पहले स्थान पर आया है। तो ये बात सुनकर के 9वीं कक्षा के बच्चे को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? मैं बोर्ड वाले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 9वीं कक्षा के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 7वीं कक्षा के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 6ठी कक्षा के बच्चे की, उसे प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? खुश होता हो, अरे मैं प्रथम आया अब की बार, ना उसको कोई डीएमसी मिलनी है ना कोई ऐसा मिलना है। ठीक इसी तरह यदि मैं उसी की तुलना हमारी कर ले, हम कौन हैं? इस संसार में पता नहीं कितनी योनियां हैं, पता नहीं कितनी योनियां, और उन इतनी योनियों में हम जो हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि हमारी है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। आज के समय में क्या सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। अरे हिरण पानी पीते हुए भी उसे डर लगता है कहीं कोई शेर मेरी गर्दन में ना दबोच ले, पानी पीते हुए भी डरती है। कोई सांप यदि निकल जाए और मनुष्यों से दिख जाए कितना भयभीत हो जाता है जब उस पर डंडी लगती है, कहीं उसकी पीछे डंडी लगती है, कहीं बीच में लट लगता है, कहीं उसकी मुंडी छेदी जाती है, कितना कष्ट होता है। एक पक्षी जब बच्चा देता है उस पर कितने कौवे मंडराते हैं उसके अंडों को फोड़ने के लिए, उसके बच्चों को मारने के लिए। ये जो जितने भी आप पशु पक्षी प्राणी देख रहे हैं उनसे कितने गुणे सुखमय हैं हम। इतनी सर्वश्रेष्ठ योनि हमें मिली है, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ योनि का हम कितना लाभ ले पा रहे हैं? ऋषि लिखते हैं, सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया, यदि मनुष्य जन्म मिला है, चाहे नीति में निपुण लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा करें, आपके पास बहुत सा धन आ जाए या जो पास में है वो भी चला जाए, तुम आज मर जाओ या युगांतरों तक जियो, लेकिन जो व्यक्ति जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी न्याय पथ से विचलित नहीं होते, वो लोग कभी न्याय पथ से विचलित नहीं होते, वो धीर पुरुष होते हैं। ऋषियों ने हमें बताया कैसा जीवन जीना है, किस तरह का जीवन जीना है, और बताया कि ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, इतने गुण किसमें आ सकते हैं, जो मृत्यु तक से भयभीत नहीं, धन आए उसकी चिंता नहीं, अपमान हो उसकी चिंता नहीं, वो कौन? तो ऋषि मनु जी लिखते हैं ऐसा वो ही हो सकते हैं जो अर्थ और काम से बचे हुए हैं, जो अर्थ और काम में फंसे हुए नहीं हैं, ऐसे वो ही हो सकते हैं। अर्थ कहते धन को, काम कहते विषय वासनाओं को। जो आज धन के लालची लोग हो गए हैं, दान कितना करना चाहिए? 10%। कितना दान करते हैं? करते ही नहीं दान, बहुत कम दान करते हैं, तो धन में फंसे हुए हैं। वो धन का लाभ है, धन का सुख है, नहीं ले सकते। काम में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, भाई मुसलमानी से विवाह करो, लेकिन उससे पहले तो हमें नौजवानों के ब्रह्मचर्य को मजबूत करना पड़ेगा। जगह जगह पर ये लगे मिलते मर्दाना ताकत को रस ले, बुरा हाल हो गया नौजवानों का। तो ब्रह्मचर्य और अर्थ और काम, इन दोनों से जो बचेगा वही मनुष्य जन्म का लाभ ले सकता है। और अंतिम बात, आज जो ये पर्व है ये वेदों को पढ़ने के लिए है। कहता अर्थ और काम से बचने के लिए क्या करें, कैसे न्याय पथ पर चलें, इसका पता कहां से चलेगा? तो कहा वो वेद से पता चलेगा। वेद को जाने, वेद को पढ़े, उसका मार्ग क्या है? वेद। और वेद को पढ़ने का स्थान कौन सा है? ये गुरुकुल है। मैं तो दक्षिण भारत में गया हुआ हूँ, सुबह दौड़ लगाने के लिए जाते हैं, 3 गांव है, पहले इस गांव से अल्लाह अकबर सुनाई देता है, उस गांव से अल्लाह अकबर सुनाई देता है, उस गांव से अल्लाह अकबर सुनाई देता है, चारों तरफ मुसलमान है। पर ये उत्तर भारत बचा हुआ है, ये उत्तर भारत वाले धर्म निरपेक्ष हो गए हैं, इन्हें कोई धर्म से लेना ही देना नहीं है, इन्हें गुरुकुल में अपने बच्चे पढ़ाने ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात। अंतिम बात कह करके वाणी को विराम देता हूं। ये मनुष्य जन्म पाया है ना, मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है?
कभी ऋषियों के विचार पढ़ेंगे तो ऋषि लिखते हैं आज मनुष्य क्या सोचता है, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरा व्यापार चल जाए। लेकिन पहले हमारे ऋषि मुनियों ने क्या विचार करते थे कि गंगा नदी बहती हो, गंगा का किनारा हो, हिमालय पर्वत हो और उसकी शिला पर पद्मासन लगाकर मैं बैठूं, ईश्वर के ध्यान में मगन हो जाऊं और बूढ़ा हिरण मुझे आए और मेरे सिर से, मेरे शरीर से खुजली करे और मैं समाधि में मगन हो जाऊं। ये इच्छाएं होती थी हमारी, ये जीवन होता था हमारा। तो इस सब के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ऋषियों की विद्या से जुड़ो, स्वाध्याय करो, आनंद